नमस्कार, मैं प्रद्युम्न जोशीला नलवा। राजस्थान में 25 तारीख को वोटिंग होनी है और हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक दलों के बहुत से नेताओं की प्रतिष्ठा राजस्थान में दांव पर है। राजस्थान वो धरती है जहां हरियाणा प्रदेश की बहू भी चुनाव लड़ रही है, हरियाणा प्रदेश की बेटियां भी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, हरियाणा प्रदेश से जाकर के कई नेता वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में राजस्थान से जो संसद के सदस्य आते हैं, चाहे वो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती हों, सीकर से सांसद हैं, वो भी हरियाणा की माटी के लाल हैं, चाहे बाबा बालकनाथ हों या इनके अलावा भी राहुल कसवा हों, सुखबीर सिंह जौनपुरिया हों, ये वो तमाम नेता हैं जिनकी हरियाणा प्रदेश से पृष्ठभूमि रही है। यहां हरियाणा प्रदेश से इनका संबंध रहा है और अब जब राजस्थान में चुनाव है तो हरियाणा प्रदेश की जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इंडियन नेशनल लोकदल हो, जेजेपी हो, इन तमाम पार्टियों के बहुत से चेहरे पिछले कई दिनों से और कई तो महीनों से राजस्थान में गांव गांव, गली गली, चौक चौराहों, मोहल्लों में अपनी पार्टी और अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने में लगे हुए हैं। हरियाणा प्रदेश के बहुत से ऐसे नेता हैं जिनकी प्रतिष्ठा राजस्थान के इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है। 3 दिसंबर को यह पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। हरियाणा के वो कौन से नेता हैं जिनका हरियाणा से बाहर भी कुछ प्रभाव है। अगर सिलसिलेवार बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश से आने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर साहब हों, उन्होंने भी इस क्षेत्र में जाकर के विभिन्न हलकों में दौरे किए। प्रदेश की कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री जयप्रकाश दलाल को जो है राजस्थान में एक जिले का प्रभारी लगाया गया और वो पिछले काफी दिनों से राजस्थान में पार्टी के प्रचार में लगे हुए हैं। प्रदेश के निर्दलीय विधायक और बिजली मंत्री और चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला लगातार राजस्थान में पिछले कई दिनों से दौरों पर दौरे करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों, जिनमें ओम प्रकाश धनखड़ जो अभी राष्ट्रीय सचिव हैं, वो राजस्थान में प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सुभाष बराला जो वर्तमान में सरकार में चेयरमैन हैं, वो भी प्रभारी के रूप में राजस्थान में लगे हुए हैं। अलग अलग जिलों में इनकी जिम्मेवारियां दी गई हैं। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के एक बड़े हिस्से जो अहिरवाल की बेल्ट है, वहां चाहे भूपेंद्र यादव हों जो बेशक राजस्थान से राज्यसभा के सांसद और केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन मूल रूप से वो हरियाणा से आते हैं और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में उनकी गहरी दिलचस्पी है। वो भूपेंद्र सिंह यादव भी पूरे सक्रिय हैं। ओम प्रकाश यादव जो प्रदेश की कैबिनेट में मंत्री हैं, वो लगातार अपने नारनौल के साथ लगते हुए इलाकों में सक्रिय हैं। रामविलास शर्मा जो पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी लगातार जो है सक्रिय हैं। इसके अलावा भी भारतीय जनता पार्टी के कई और नेता हैं जो लगातार राजस्थान की धरती पर जो है प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। चाहे उसमें डॉक्टर सुधा यादव हों जो संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, पूर्व सांसद हैं, वो लगातार जो है अहिरवाल के साथ लगते इलाके में सक्रिय हैं। इसके अलावा अगर बात करें बहुत से अन्य जो जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के, हल्का स्तर के नेता हैं, उनकी भी जिम्मेदारियां राजस्थान में लगाई हुई हैं। हालांकि कुछ मंत्री और कुछ बड़े नेता ऐसे हैं जो अभी तक राजस्थान में नहीं गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी भादरा में बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर चुके हैं। ब्रिजेंद्र सिंह हैं जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं और हिसार के सांसद हैं, वो भी जो है राजगढ़ विधानसभा जिसको सादुलपुर बोलते हैं, उसमें भी जो है वो प्रचार कर चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा से आने वाली कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व कांग्रेस की विधायक दल की नेता किरण चौधरी को चुनाव के मद्देनजर राजस्थान का सह प्रभारी लगाया हुआ है। वीरेंद्र सिंह राठौड़ जो करनाल के घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, उनको
राजस्थान में सह प्रभारी लगाया हुआ है पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी ने। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा विभिन्न प्रत्याशियों के नॉमिनेशन फाइल करवाने से लेकर के और लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं। उन्होंने हरियाणा के साथ लगते, चाहे वो सिरसा के साथ लगता संगरिया विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे वो राजगढ़ हो, चाहे वो हरियाणा प्रदेश के साथ लगते अहिरवाड़ का क्षेत्र हो, उन तमाम क्षेत्रों में जो है जनसभाएं करने का काम दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया है। कुमारी शैलजा जो पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो भी अभी छत्तीसगढ़ का चुनाव निपटवा करके और तुरंत, उनकी ऊर्जा देखिए आप, इतनी उम्र के बावजूद जो है वो तुरंत मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ जो है जनसभा करने के लिए राजस्थान में आई। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में बहुत से नेताओं को ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक और प्रभारी बना करके भी भेजा हुआ है, जिनमें कई वर्तमान विधायक, कई पूर्व मंत्री, कई पार्टी के संगठन में काम कर रहे नेता शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी पार्टी जो वर्तमान में सत्ता में हिस्सेदार है, जननायक जनता पार्टी जेजेपी, तो वहां लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और दुष्यंत चौटाला लगातार वहां एक प्रचार कर रहे हैं कि चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा। उस नारे के साथ उन्होंने लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। देखना यह है कि दुष्यंत चौटाला अपने पिताजी अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला और माता नैना चौटाला के साथ पिछले लगभग 2 महीने से राजस्थान के गांव-गांव और गली-गली में चाबी और जेजेपी का प्रचार कर रहे हैं। वो कितना खरा उतर पाते हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता अभय सिंह चौटाला भी, उनकी जो टीम है इनेलो की, वो 2 विधानसभा क्षेत्रों में विशेषकर सक्रिय है। नौहर और भादरा ये दोनों साथ लगते विधानसभा क्षेत्र हैं और इलाहाबाद के साथ लगते हैं, सिरसा के साथ लगते हैं। नौहर से अभिषेक मटोरिया जो अभय सिंह चौटाला के साले हैं, वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और भादरा से कामरेड बलवान पूनिया जो मार्क्सवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका समर्थन में अभय सिंह चौटाला लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। इनके अलावा भी हरियाणा प्रदेश के बहुत से ऐसे नेता हैं, चूंकि हरियाणा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पलवल फरीदाबाद से अगर हम शुरू हो जाएं, गुड़गांव, पलवल फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात और उसके बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ये तमाम वो जिले हैं जो राजस्थान के साथ टच करते हैं। इनकी आपस में रिश्तेदारियां हैं, आपस में भाईचारा है, आपस में उठ बैठ है। तो हरियाणा प्रदेश का एक बहुत बड़ा तबका जो है राजस्थान में वोट मांगने के लिए, अपने अपने खासम खासों को जिताने के लिए राजस्थान की धरती पर गया हुआ है। अब देखना तो ये है कि 25 तारीख को वोट पड़ने के बाद जब 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो हरियाणा प्रदेश के कौन कौन से नेता कामयाब हो पाएंगे अपने साथियों को जिताने में और कौन कौन से नेता असमर्थ रहेंगे, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। 3 दिसंबर के बाद हम बताएंगे हरियाणा के कौन कौन से नेता कितने कितने पानी में हैं, किस किस का क्या प्रभाव है। उस पर आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।